हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन साइंटिया फिजिका चैनल। तो जैसे कि स्टूडेंट, मैं इस चैनल में आप लोगों में क्लास 11 की आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और केमिस्ट्री क्लास 11 और जो चैप्टर है स्टूडेंट वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो मेरा आज का टॉपिक है वो दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी कि अनसर्टेनिटी जैसे पता ही चला कि कोई पर्टिकुलर क्वालिटीज है वो अनसर्टेन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने इससे पहले एटॉमिक मॉडल के बारे में बोर सोमरफील्ड का आपको जो मैंने मॉडल समझाया था उसके अकॉर्डिंग है कि इलेक्ट्रॉन इज वेल डिफाइंड पार्टिकल इन नेचर, देयरफॉर द पोजीशन एंड मोमेंटम। देखिए, बोर और सोमरफील्ड के जो मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन वेल डिफाइंड पार्टिकल है, जो कि बिल्कुल गलत है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से बिल्कुल गलत है। एक चीज और उन्होंने ऑर्बिट को भी वेल डिफाइंड बताया था, बिल्कुल पतली से एक लकीर ऑर्बिट को मैंने सर्कुलर फॉर्म में बताया था, वो भी रॉन्ग है। आज की डेट में ये चीज नहीं, क्लाउड मिलता है। तो इन्होंने क्या करा था, वेल डिफाइंड होने के कारण इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम यानी पोजीशन यानी डेल्टा एक्स जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं डेल्टा एक्स एंड मोमेंटम यानी डेल्टा पी या वेलोसिटी, ये चीज ये बिल्कुल सर्टेन हो जाती है। यानी बोर समरफील्ड अगर हम के अकॉर्डिंग अगर एटम के मॉडल के बारे में डिस्कस करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन वेल डिफाइंड है, तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम आप आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन इज वेल डिफाइंड नहीं होता है और साथ में उसकी ऑर्बिट भी जो वेल डिफाइंड होता है। स्टूडेंट ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई पार्टिकल बहुत हल्का पार्टिकल जिसका मास बहुत कम है अगर एक जगह रुका हुआ था तो वो 100% पार्टिकल है। लेकिन अगर वो मूव करने लगता है, चलने लगता है, यानी उसमें वेलोसिटी आ जाती है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब हल्का कम मास का जब पार्टिकल जब मूव करने लगता है तो उसमें हल्का सा वेवी नेचर आ जाता है। कौन सा नेचर आ जाता है? वेवी नेचर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन का केस भी है। इलेक्ट्रॉन का मास आप लोग जैसे जानते हैं कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। कितना मतलब हल्का, इसको लगभग जीरो माना जा सकता है। तो ऑर्बिट जब ये हाई स्पीड में मूव करता है और वेलोसिटी बोले मास इसमें बहुत कम होता है और वेलोसिटी वही होती है, तो इससे अनसर्टेनिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए जो है इट इज करेक्ट टू लार्ज मास बॉडी। तो जो बोर और समरफील्ड का जो मॉडल है वो जो हैवी बॉडीज होती है जिनका मास बहुत ज्यादा है उसको तो एक्सप्लेन कर देगा ये। लेकिन बहुत जैसे हल्के जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह के जो बहुत सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिनका मास लगभग जीरो के बराबर होता है उसमें बोर समरफील्ड का जो एटॉमिक मॉडल वो फिट नहीं बैठता, वो सही नहीं होता है। तो उसमें जो मिस्टर 1927 जर्मन के एक फिजिसिस्ट थे, द नेम वॉज वेनर हाइजेनबर्ग। देखिए नाम याद है, वेनर हाइजेनबर्ग थे। तो उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। यानी ये सारी चीज डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन कैसी पोजीशन में है। अगर चल रहा है काफी हाई स्पीड चलते हैं उसमें अनसर्टेनिटी जो क्या क्या किसमें चीज में रहेगी वो चीज बताएंगे। तो उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बताया कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। देखिए स्टूडेंट, पहले आप ये सुनिए डेल्टा एक्स क्या। डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी ऑफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी ऑफ द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड डेल्टा वी इज अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिए सब कुछ इलेक्ट्रॉन का ही है। और यहाँ पे जो h है इट इज ए प्लांक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.624 इंटू 10⁻31 जूल सेकंड होती है और ये 4 पाई। तो ये हमारा जो कंपोनेंट यानी ये दिया है कि ये डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड पोजीशन, ये पोजीशन का है और ये किसका? मोमेंटम का है। मोमेंटम बराबर आप जानते हैं डेल्टा पी बराबर एम भी होता है। तो यहाँ पे एम को हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये भी बन सकता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई एम। तो डेल्टा एस क्या? इट इज अनसर्टेनिटी ऑफ द पोजीशन, यानी इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन में है ये उसकी अनसर्टेनिटी दिखाता है। और डेल्टा वी क्या है? उसकी वेलोसिटी दिखाता है। तो एक बार में केवल एक चीज सर्टेन हो सकती है। तो अगर आपने पोजीशन यानी जो डेल्टा एक्स है, जो ये दिखा डेल्टा एक्स, अगर पोजीशन आपकी जो सर्टेन है यानी ये सर्टेन हो गई। डेल्टा एक्स अगर सर्टेन है तो भैया डेल्टा वी या डेल्टा पी दोनों मोमेंटम और वेलोसिटी ये बिल्कुल अनसर्टेन हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के। एक बार में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो एक बार में इलेक्ट्रॉन में अगर पोजीशन यानी डेल्टा एक्स सर्टेन है तो ध्यान रखिएगा उसका मोमेंटम और वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगा। और इसका रिवर्स कर ले, अगर उसकी वेलोसिटी मोमेंटम अगर सर्टेन, देखिएगा ये वेलोसिटी मोमेंटम और सर्टेन, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में आपका मोमेंटम और वेलोसिटी अगर ये सर्टेन है, बिल्कुल फिक्स है, हमें मालूम है, तो उसकी पोजीशन हम अनसर्टेन हो जाएगी। तो उससे डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है अनसर्टेन है। यानी डेल्टा ये पोजीशन का मतलब क्या है? डेल्टा एक्स और मोमेंटम का डेल्टा पी और वेलोसिटी का डेल्टा वी, ये चीजें बना। तो यानी कि ये दोनों अपोजिट टू ईच अदर है। यानी पोजीशन अगर सर्टेन है तो डेल्टा वी या डेल्टा पी यानी कि उसके अनसर्टेन मोमेंटम या अनसर्टेन वेलोसिटी हो जाएगी। और अगर ये दोनों सर्टेन है, डेल्टा पी यानी कि आपका अनसर्टेन इन प्रिंसिपल और अनसर्टेन इन वेलोसिटी, अगर ये दोनों बिल्कुल सर्टेन हो जाए तो पोजीशन उसके अनसर्टेन हो, यानी उल्टे होते हैं। तो ये चीज ध्यान का, अनसर्टेनिटी जो है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका मास जितना कम होगा उसमें अनसर्टेनिटी होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब जो है बहुत ही हल्के पार्टिकल्स है, इनका मास बहुत कम है, निग्लिजिबल मास होता है। तो निग्लिजिबल मास होने के कारण अनसर्टेनिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, ये चीज ध्यान रखिए।
दूसरा ये, अगर इलेक्ट्रॉन कोई ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है और अगर आप बाहर से रेडिएशन दे रहे हैं, देखिए आप यहाँ देखिए रेडिएशन, आप देखा हमने इलेक्ट्रॉन को दिया, तो इलेक्ट्रॉन को रेडिएशन, अगर जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ यानी लैम्डा बहुत छोटा है, आप जानते हैं किसी वेव की जब वेवलेंथ छोटी है तो वो हाईली एनर्जेटिक होता है, यानी हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन हम जब इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो उसमें एनर्जी देते हो तो उसमें चेंजेस हो जाते हैं, मोमेंटम और वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो मोमेंटम और वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा तो हम उसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं, तो हमको डेल्टा पोजीशन वाला क्या था, डेल्टा एक्स, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यानी हाईली एनर्जेटिक यानी जो स्मॉल वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो उसमें चांस मोमेंटम और वेलोसिटी इसके होने के चांसेस क्या होता है, ये बदलने के चांसेस है, यानी कि इसमें अनसर्टेनिटी होने के चांसेस है। तो मोमेंटम और वेलोसिटी उसकी अनसर्टेनिटी हो जाएगी और जो पोजीशन है यानी डेल्टा वो सर्टेन हो जाएगी। लेकिन ठीक उसका उल्टा, अगर रेडिएशन जो है बहुत ही बड़ा वेवलेंथ का, आप समझते हैं कि किसी वेव की अगर वेवलेंथ बहुत बड़ी है तो उसमें एनर्जी कम है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग प्लांक्स का आप लोग फॉर्मूला मालूम है, E बराबर hc अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा जो है एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमने क्या वेवलेंथ जो है कैसी बहुत लार्ज है, देखिए वेवलेंथ क्या लिखिए, लार्ज है, अगर लार्ज वेवलेंथ है इसका मतलब वो बहुत स्मॉल एनर्जेटिक है और उस केस में मोमेंटम और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिए। तो मोमेंटम और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जिस पोजीशन मोमेंटम उसका जो वेलोसिटी फिक्स रहेगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो डज नॉट लोकेट, तब उस समय हम उसकी लोकेशन नहीं बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, क्योंकि मोमेंटम और वेलोसिटी क्या है, इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो जब मोमेंटम और वेलोसिटी को फर्क नहीं होगा तो उसकी जो पोजीशन है यानी डेल्टा एक्स की हम लोग पोजीशन को हम लोग डिफाइन कर पाएंगे। तो यानी लार्ज जो वेवलेंथ होती है उनका रेडिएशन अगर इंसिडेंट होगा इलेक्ट्रॉन में तो हम लोग मोमेंटम और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, कोई नहीं होता। लेकिन अगर रेडिएशन यानी स्मॉल वेवलेंथ यानी हाईली एनर्जेटिक है तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम और वेलोसिटी में चेंजेस होंगे यानी अनसर्टेनिटी आ जाएगी, तब हम लोग उसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं, ये सीधे है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान ये सब समझ में आ गया कि जो पोजीशन ये आपका जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होती है ये मोमेंटम और आपके वेलोसिटी के अनसर्टेनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये बात क्लियर है। तो ये बात इससे क्लियर होता है कि रेडिएशन कैसे दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन का, हाईली एनर्जेटिक है तो ये पहली वाली कंडीशन होगी, अगर लो एनर्जेटिक रेडिएशन है तो हमारी सेकंड वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये बात क्लियर हो गई, देयरफॉर पोजीशन है मोमेंटम वेलोसिटी डू नॉट मेजर साइमल्टेनियसली, तो एक साथ आप डेल्टा एक्स और एक साथ डेल्टा बी और डेल्टा बी को एक साथ आप मेजर नहीं कर सकते, एक बार में आप एक चीज ले सकते हैं, या तो आप पोजीशन फैक्टर अनसर्टेनिटी पोजीशन को लीजिए यानी या तो डेल्टा एक्स को लीजिए, तब उसमें आप डेल्टा बी और डेल्टा बी को निगलेक्ट करें, और अगर डेल्टा बी डेल्टा वी लेंगे तो आपको डेल्टा जो एक्स है उसको अलग करना पड़ता है, तो इसको एक साथ आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसी ध्यान रखिएगा, दोनों चीज एक साथ नहीं। यही चीज हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में समझाई कि पोजीशन और मोमेंटम और वेलोसिटी में, तो मोमेंटम वेलोसिटी एक ही चीज हुई इसमें, और आपके अनसर्टेनिटी ने डेल्टा एक्स में, इसमें इनवर्सली रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन के एक बार में केवल हम एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरी नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आज मैंने लेक्चर आपको दिया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आई थिंक इसको मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो इसको बेल आइकन पर दबा दीजिएगा फॉर नोटिफिकेशन। और एक चीज़ और, इसके नोट्स जरूर बना लीजिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे कॉम्पिटिशन में आपको ये काम आएगा। और जो 11-12 के स्टूडेंट जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ है, जो आपके जान पहचान के स्टूडेंट हैं अगर उनको आप ये मेरा लिंक भेजिए जिससे उनको भी ये चीज़ फायदा हो जाए, ठीक है। ओके, बाय बाय।